तो रहने दो। हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। और ये बात सुन सुन करके आप बोर भी हो चुके होंगे। तो एक बार बताइए, क्या हमारी आवाज आपको सुनाई दे रही है? क्या आप हमें देख पा रहे हैं? चलिए, बढ़िया है। देखिए, आज हम आप सभी के बीच क्या लेकर के आए हैं पता है? आज लेकर के आए हैं 10वां का मैथिली बिहार बोर्ड 2026 ना 2026 एग्जाम, ठीक है। इसमें पद्यखंड मैथिली का जो पद्यखंड का जो लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। देखो, सारा हम लगभग करवा दिए, ऑब्जेक्टिव करवा दिए और दीर्घोत्तरीय भी करवा दिए और गद्य खंड का जो लघुत्तरीय प्रश्न था वो भी करवा चुके हैं। अब लेकर के आए हैं पद्य खंड का जो बीबीआई महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी जो सब्जेक्टिव प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न है वो। और आज के क्लास से भी आपको 10 नंबर मिलने के चांसेस है। कितने नंबर? 10 नंबर। बताओ, आज के क्लास से आपको कितना नंबर मिलेगा? 10 नंबर। अब कहोगे कैसे मिलेगा भैया? तो आपको पता है कि जो लघुत्तरीय प्रश्न होता है ना, वो 10 नंबर का आता है, जिसमें 5 को बनाना रहता है। कितना रहता है? 5 को बनाना रहता है। 10 नंबर का आता है। एगो क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो संभवतः यह देखा जाता है कि कभी 5 को लघुत्तरीय पद्यखंड से आ गया, कभी गद्य खंड से आ गया, ठीक है। और कुछ लघुत्तरीय जो होता है वो मिथिला विभूति से भी 1-2 आ जाता है, एक दो गो आ जाता है। तो अगर आपका गद्य और पद्य दोनों मजबूत है तो आपको मिथिला विभूति को टच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बनाना तो आपको 5 ही है। तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से कर लेना, ज्यादा लंबा क्लास नहीं होगा क्योंकि पद्य खंड है तो इसके आंसर छोटे छोटे होते हैं। और मैथिली में एक बहुत अच्छी बात यह है बहुत अच्छी बात यह है कि लिखना ज्यादा नहीं पड़ता है, ठीक है। लिखना ज्यादा नहीं पड़ता है, छोटा छोटा आंसर होता है इसका और भर भर कर नंबर मिलता है, ठीक है ना। तो आप लोग मेहनत करिए और कोशिश में रहिएगा, पूरा कोशिश में रहिएगा, पूरा उस तरह से अपने कॉपी को लिखिएगा एग्जामिनेशन हॉल में कि 95+ नंबर आए मैथिली में। और आ जाता है, बच्चा अगर ढंग से पढ़ ले मैथिली को। अभी जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मैं ऐसा कहता हूँ कि अभी तक मान लो कुछ नहीं पढ़ा है, और जितना ये बाद की क्लासेस करवाए हैं, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, जो भी करवाए हैं, अगर वो बच्चा ढंग से कर लेना 80-85+ नंबर ले आता है। तो जो शुरू से कर रहा है तो वो तो 90+, 95+ लाएगा। तो आप लोग ले आइएगा, अच्छे से लिखिएगा एग्जामिनेशन हॉल में। अब मैथिली में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। आज आपका शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ये करवा देते हैं। एक दिन आशय करवा देंगे और एक दिन व्याकरण करवा देंगे, जिसमें सारा व्याकरण से जितना पूछा जाता है वो सारा करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन इस बीच में हमको कुछ और सब्जेक्ट भी पढ़ाना है। जो ऑफलाइन के बच्चे हैं, थोड़ा मेहनत में कमी है, मेहनत कम नहीं करना चाहते ऑफलाइन वाले, बहुत जोर जबरदस्ती करके उसको पढ़ाना पड़ता है। तो ऑफलाइन में कुछ दिन अदर सब्जेक्ट, ऑफलाइन कहते हैं, ऑनलाइन में कुछ दिन अदर सब्जेक्ट भी प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैथ है, साइंस है, एसएसटी है। अब क्योंकि अब वो समय आ चुका है, होगा तो समय अधिक भी देंगे। जो अभी 1 घंटा 2 घंटा आपको हम समय दे पा रहे हैं, इससे अधिक समय देंगे आपको। तो हो सकता है इससे आपको भी फायदा हो जाए। तो वो भी क्लास समाप्त हो तो करिएगा आप लोग। मैथ पढ़ाएंगे, मैथ का जो बीबीआई क्वेश्चन होगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एसएसटी, साइंस, सारा का, इससे आप सबको भी बेनिफिट हो जाएगा। आप पहले भी पढ़े होंगे, आप पढ़ते भी होंगे अन्य जगह पे,
यहाँ भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा तो उससे आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, मैथिली में कुछ बचा नहीं है, हिंदी में लगभग सब, हिंदी में भी सब कुछ करवा ही चुके हैं। और किसी तरह की दिक्कतें हो तो बताइएगा। ठीक है, बीच बीच में क्लास लेते रहेंगे हम लोग मैथिली का भी। ठीक है, निबंध भी करवाए हैं, निबंध भी करवा चुके हैं, 5 गो निबंध करवाए हुए थे, 5 गो और करवा देते हैं। ठीक है, 10 गो निबंध कापी है, एक निबंध लिखना है, 10 में से कोई एक आ जाएगा आपको। ठीक है, तो शुरू करें क्लास। क्या क्लास को शुरू किया जाए? क्लास को शुरू किया जाए, एक बार क्लास को शुरू किया जाए तो एक बार प्यारा सा दिल बना करके भेज दो, प्यारा सा दिल भेजिएगा ताकि हम समझ जाए अब क्लास को शुरू किया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा आज, मजेदार क्लास होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन के छोटे छोटे आंसर्स होंगे जो हमें 2 नंबर देके जाएंगे एग्जाम में। वेरी गुड। हाँ, मैंने हिंदी का भी करवा दे। एप्लीकेशन अगर नहीं लिखने आता है, हिंदी में आता है लिखने, हिंदी में आता है तो मैथिली में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हिंदी और मैथिली का दोनों सेम ही होता है, एप्लीकेशन लिखने का तरीका अलग नहीं होता है। फिर भी देखते हैं, एक क्लास निबंध पे भी कर लेंगे, एक क्लास काफी है, एक क्लास निबंध, एक क्लास व्याख्या करना यानी आ से लिखना, 2 क्लास मैथिली का, 2 क्लास, 1 क्लास व्याकरण, 3 क्लास मैथिली का, 3-4 क्लास हिंदी का भी, और उसके बाद जो अदर क्लास अदर सब्जेक्ट है उस सब का भी होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, शिवक पूजा की लऽ के होइत अछि? बताओ, शिवक पूजा की लऽ के होइ छै? तऽ कहबै शिवक पूजा कोनो अकौनक फूल, धतूर, फर लऽ के होइत अछि। यानी शिव के पूजा कुछो से भ जाइ छै। अकौनक, अकौनक फूल लऽ लिया, धतूर लऽ लिया, बेलपत्र लऽ लिया, एहि सबसे शिव के पूजा होइ छै। तऽ अगर एग्जाम में आगे पूछत कि शिव के पूजा की लऽ के होइ छै, तऽ अहाँ आप भोला बाबा के भक्त छियै ना, पूजा करऽ जाइ छियै ना, तऽ कथी से पूजा करै छियै उ सब लिख देबै। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, ये मैथिली का लास्ट क्लास नहीं है, क्लास और भी चलेगा, लेकिन लगभग मैथिली जो रोज चलता है, अब बीच बीच में अदर सब्जेक्ट का भी क्लास चलेगा, जैसे मैथ्स का चलेगा, साइंस का चलेगा, एसएसटी का भी चलेगा, मैथिली और हिंदी का भी चलेगा, समझ गए ना? यानी अदर क्लास भी चलेगा, सो कह रहे हम, ये नहीं कह रहे कि आखिरी आखिरी क्लास आपकी होगी आपके एग्जाम के अंतिम दिन। ठीक है, जब आपका एग्जाम का अंतिम दिन हुआ इंग्लिश का, इंग्लिश के क्लास तक आपका क्लास चलेगा। इंग्लिश की भी बहुत सारी वीवीआई चीजें हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, एग्जाम से एक दिन पहले करवाएंगे, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। इतना तो हम कहते हैं कि आपके साथ अंत तक है, हम बीच में छोड़ करके नहीं जाएंगे आपको। ठीक है, इधर उतरिए, बता चुके हैं बच्चा, कल की क्लास में वही हुआ था ना। शुरू करें, पहला सवाल समझ गए ना? अब शिवक पूजा की लऽ के होइ छै? शिव के पूजा अकौनक फूल, धतूर, फर लऽ के होइत अछि। आगे, शिव खेतक पटौनी कोना करता? शिव खेत के पटौनी केना करता? शिव के खेत के पटौनी करे के लेल की कहल गेलै? देखियो, शिव अपन जटा में समेटल गंगा जल सँ, यानी शिव के जटा जे छै ना, शिव के जटा में की छै? गंगा जल। और शिव के जटा में जे गंगा जल समेटल है, वैसा खेत के की करते? अपन खेत के की करते? पटौनी करता। बताओ, समझ में ले? शिव अपन जटा में समेटल गंगा जल सा अपन खेत के पटौनी करता। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। भैया के स्वागत लेल की ओरियान बहिन कइने छथिन? भैया के स्वागत के लेल बहिन जे छले, भाभी भरदुतिया विधान में की ओरियान केने छले? बताओ। कहबै भैया के स्वागत के लेल बहिन तिलकोर तैर कर रखने अछि और दूध कीन कर दही जमौने छै। दूध कीन कर दही जमौने छै, याद कर लेबै। एगो बच्चा कहै छै सर हमरा कल बराती नहीं लऽ गेलहुँ वहाँ। अभी पढ़ू, अभी एग्जाम के टाइम है ना, बराती बादो में जाब, बियाह शादी बड होइ छै, एग्जाम बेर बेर नहीं होइ छै। अभी सब कुछ छोड़ के पढ़ाई पर ध्यान दी, बहुत बहुमूल्य समय है। यहाँ से बता के ये समय दोबारा वापस नहीं आएगा,
और मैट्रिक का एग्जाम लोग एक के बार ना देता है जी, और जीवन भर रह जाएगा। हम जो, अब सोचो, हम भी तो 10th का एग्जाम दिए, जो दिए और जो रिजल्ट आया, जो नंबर आया, सो जीवन भर। अब अगला जन्म लेंगे अगर मनुष्य में, तो सौभाग्य मिलेगा दोबारा मैट्रिक का एग्जाम देने का। एक के बार में मिलता है मौका, एक के बार मिलता है। इसलिए अच्छे से पढ़िए, अच्छा नंबर लाइए, क्योंकि जीवन भर ये नंबर काम देगा, जीवन भर के लिए नंबर रह जाएगा आपके लिए। सोचिए, अगर आपका बढ़िया नंबर नहीं आया रहेगा, और जब आप बूढ़े हो जाइएगा, आपके पोता पोती आपसे पूछेंगे कि दादाजी, दादी जी, आपको मैट्रिक में कितना नंबर आया था? जब कम नंबर आया रहेगा तो क्या क्या कहिएगा अपने पोता पोती से? लेकिन वही बढ़िया नंबर आया रहेगा तो गर्व से कहिएगा, पोता पोती, हम पढ़ने में बहुत तेज थे, देखो हमको मैट्रिक में इतना नंबर आया हुआ था, अपने समय का टॉपर थे, गर्व से कहिएगा। नहीं अगर अच्छा नंबर लाइएगा, मुंह चोरा छिपा के भागिएगा, कहेगा छोड़ो हटाओ, ये सब चर्चा मत करो। सोच लीजिए वो नजारा कैसा रहेगा, बड़ी दूर तक सोचिए, ठीक है ना? तो मन से पढ़िए, ठीक है? अभी बहुत कीमती समय है आप सभी के लिए। चले चले अगला क्वेश्चन, शहर ककरा कहल जाइत अछि? बहुत वीवीआई क्वेश्चन छै। शहर ककरा कहै छियै? देखियो, नदी के दुनू कात, नदी जो होइ छै ना, मान लिया ई नदी छै, नदी छै, एमे नदी, ई नदी छै, ठीक है? तो नदी के दुनू कात पानी के रोके के लेल बांध बनायल जाइ छै। पानी के रोके के लेल की बनायल जाइ छै? बांध। नदी के दुनू कात पानी के रोके के लेल जे बांध बनायल जाइ छै, ओकरे की कहल जाइ छै? शहर। ओकरे की कहल जाइ छै? शहर कहल जाइ छै। याद कर लेबै, हाँ या ना? नदी के दुनू कात पानी के रोके के लेल जे बांध बनायल जाइ छै, ओकरे की कहल जाइ छै? शहर कहल जाइ छै। याद कर लेबै। सर आपसे निवेदन है कि एक दिन मैथिली की किसी साल का पूरा पेपर लाइव बना के दिखाइए। ठीक है, ठीक है, करवाते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन, बाढ़ में धान दहा गेला के बाद किसान अपन दिन केना कटते? बाढ़ अबै छै और बाढ़ एला के कारण किसान के फसल दहा जाय छै, तो किसान के फसल दहा गेला के बाद किसान अपन दिन कोना कटते? कभी देखियो, बाढ़ में धान दहा गेला के बाद किसान अपन दिन हाई हाई करैत कटते। कथी करैत? हाई हाई करैत कटैत अछि, कियाकि किसान कर्ज ल क धान के रोपनी कैने छला। सोचियो, सेठ साहूकार से कर्ज ल के किसान खेती केने छले, और बाढ़ एले, धान दहा गेले, हाई हाई करते, अब कर्ज केना चुकेते? बुझलिए? समूहार पर है, बहुत बढ़िया। आगे, कमला माई के पूजा कोन उद्देश्य के लेल कैल जाइ छै? बहुत वीवीआई क्वेश्चन छै। कमला माई के पूजा किया कैल जाइ छै बतैयो? तो मिथिला में कमला माई के पूजा बाढ़ नहीं अबै एहि लेल कैल जाइ छै, यानी बाढ़ नहीं अबै, बाढ़ी से निदान के लेल, बाढ़ से निदान के लेल कमला माई के पूजा कैल जाइ छै मिथिला में, ठीक है? एहन मान्यता छै जे पूजा कैला से मैया खुश होइ छथिन, आ मैया खुश होतीन तब बाढ़ नहीं एते, मैया खुश होती तब बाढ़ नहीं एते। बात बुझलिए? क्लियर है? ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, वर्षा भेला पर भक्ता की करता? वर्षा भेला पर भक्ता की करते? नाच तो नहीं करते, कुछ तो काम करते। भक्ता के काम छे अपन सलेश के गोबर के, जो गोबर होइ छे ओकरा साफ करनाइ।
देखियो वर्षा भेला पर भक्ता सलेहसक पूजा करबाक लेल गह्वर के की करते, साफ करते। यानी वर्षा भेला के बाद भक्ता सलेश पूजा के लेल की करते, अपन गह्वर के साफ करते। याद कर लेबे। आगे देखियो एड्स विभीषिका केहन अछि, एड्स जे विभीषिका छै वो केहन छै, की कहबे, एड्स अनुबम, एड्स कथी छै, अनुबम। बताओ एड्स की छै, अनुबम, भयंकर भूकंप, अन्हर आ प्रलय काल से बेसी खतरनाक छै। फिर बताओ एड्स की छै, अनुबम, भयंकर बम भूकंप, अन्हर आ प्रलय काल से बेसी की छै, खतरनाक छै। याद कर लेबे सब गोटा। चलो आगे देखियो एड्स कारण की है, एड्स के कारण पता है, एड्स क्या होइ छै लोग के, देखियो कैसे एड्स रक्त संक्रमण से पसरै छै, रक्त के संक्रमण से एड्स पसरै छै। यदि मान लिया कोई एड्स पीड़ित व्यक्ति के खून कोनो कारण से नीक रक्त वाला मनुष्य के संग मिल जेते त ई रोग की होइ छै, पसरि जाइ छै। और कारण छै शारीरिक, एड्स पीड़ित व्यक्ति के साथ अगर शारीरिक संबंध बनायल जाइ छै त एड्स पसरि जाइ छै। एड्स पीड़ित व्यक्ति के जे सुई लगायल जाइ छै और वह सुई कोनो नीक व्यक्ति के, स्वस्थ व्यक्ति के लगा देल गेलै तैयो एड्स पसरि जेतै। बुझलिए, तो एड्स के कारण बुझ गेलिए। अहाँ अपना हिसाब से अगर जवाब देबे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछत। ठीक, चले आगे। एड्स प्रसार के की कारण छै, देखियो सेम क्वेश्चन दू बेर हमरा रिपीट भ गेलै की एड्स कारण की छै, एड्स प्रसार की कारण छै, सेम क्वेश्चन छै, जवाबो सेम द सकै छियै, लेकिन एहिमे कनी बढ़ि गेल छै, जे बात कहलहुँ ओ लिखल छै। एड्स प्रकार के मुख्य कारण अछि रक्त संबंध स्थापित करब। यदि एड्स पीड़ित रक्त सिरिंज से नहीं खून चढ़ौला से, शारीरिक संबंध स्थापित केला से, नीक व्यक्ति के संग मिल जाए तो ई रोग की होइ छै, पसरि जाइ छै। बात बुझलिए, एले समझ में। अगर एतेक समझ में एले तो एक प्यारा सा दिल बना के बीच 10टा क्वेश्चन अभी तक करेलो, 10टा में हमरा लगे एकटा क्वेश्चन, एतेक में से एकटा क्वेश्चन तो जरूर रहत, एकटा क्वेश्चन जरूर रहत। बहुत बढ़िया क्वेश्चन सब छै में। ठीक, आगे कर्मवीर केहन होइ छै बताओ तो, कर्मवीर केहन होइ छै बता सकै छियै, कर्मवीर केहन होइ छै, कर्मवीर दृढ़ निश्चय होइ छै, ओ संकट से मुंह नहीं मोड़ै छै, संकट पर विजय प्राप्त करबाक लेल हमेशा प्रयासरत रहै छै। यानी कर्मवीर की होइ छै, दृढ़ निश्चय, वो संकट से मुंह नहीं फेरै छै, संकट पर विजय प्राप्त करे के लेल सतत की करैत रहे छै, प्रयासरत रहे छै, हमेशा कोशिश करैत रहे छै। ठीक है, आगे पठित कविता में नेता के रूप की है बताओ। ई जे कविता छै, अपन जे कर्मवीर कविता पढ़लिए अतः लिखल रहत कर्मवीर कविता में नेता के रूप बताओ। कवि उक्त कविता के आधार पर नेता वह छै जे अपन स्वार्थ के त्याग क, अपन स्वार्थ का त्याग का देश समाज आ धर्म के रक्षा में बलिदान भ जाइत छै, यानी बलिदान द दै छै। आइ काल्हि के नेता नेता थोड़े छै, नाम के लेल नेता छै, सब अपन अपन स्वार्थ में लीन छै। बुझलिए, लेकिन वो नेता नहीं होइ छै, नेता वह जे अपन स्वार्थ त्याग क समाज के कल्याण के लेल अपन सर्वोच्च न्योछावर क दै छै, अपन देश के रक्षा के लेल सब कुछ न्योछावर क दै छै, ओकरे नेता कहल जाइ छै। बुझ गेलिए। बढ़े आगे, कर्मवीर से अहाँ की बुझे छिए बताओ तो, कर्मवीर जे छै ओइसे अहाँ की बुझे छिए। देखियो कर्मवीर हमरा बुझने वह छै जे सतत अपन कर्म में लीन रहे छै,
कर्मवीर वह जे अपन सतत अपन कर्म में लीन छे। जना अहाँ एकटा गौर से देखियो, एग्जाम्पल दै छी, एकटा कर्मवीर अहूँ के क्लास में छे, लगभग सब दिन एगो कर्मवीर अहाँ के क्लास में एन कि ओकरा साउंडे नहीं अबै छे, तो वो अपन कर्म में लीन छे। वो हमरा याद दिला रहल है, वो अपन कर्म में लागल छे कि भैया साउंड प्रॉब्लम है, तो वो लीन छे अपन कर्तव्य में, तो वह छे कर्मवीर। बुझलिए? बात समझ में आ गया? नहीं नहीं नहीं, अरे एक नंबर के कर्मवीर छे यहाँ के, पक्का एग्जाम्पल है कर्मवीर के। अहाँ गौर करियो, सब दिन अबै छे तो वो अपन कर्म में लीन हो जाए छे। बुझलिए? अपन लक्ष्य तक पहुंचे छे, वो अपन लक्ष्य तक पहुंचे छे, हमरा जरूर बतावे छे कि भैया साउंड, वो अपन लक्ष्य तक पहुंच जाए छे, साउंड नहीं आ रहा। वो रास्ता में आयल अपन विघ्न बाधा के अनदेखी क दे। रास्ता में जो बाधा आवे तो अहाँ सब ओकर बाधा हो, आ रास्ता में जो बाधा अबैत होते ना, ओकरा अनदेखी कर दै छे, ओइ पर ध्यान नहीं देते जे ओइसँ शिक्षा लै छे। अनदेखी कह के की लै छे? शिक्षा लै छे। बुझलिए? तो कर्मवीर से की बुझे छिए? कर्मवीर हमरा बुझने वह छे जे सतत अपन कर्म में लीन रहे छे, अपन लक्ष्य तक पहुंचे छे, वो रास्ता में आयल विघ्न बाधा के अनदेखी का ओइसँ शिक्षा लेते छे। बुझ गेलिए? अब दो चार गो और है बिगली। दो चार गो और कर्मवीर भ गेले। एक बच्चा कहे छे, जो किसी को घर बैठे ही, क्या क्या बोल रहा है? चला देखने दो हमको। जो किसी को घर से बैठे ही रातों रात उठा ले, उसे को कर्मवीर कहते। लिखना जवाब यही। क्या हाल है भैया? आओ बैठो ना। हाँ बैठो ना, बताइए। साउंड में वाकई प्रॉब्लम है क्या बालक? नहीं ना है? सब कर्मवीर बन गए हो क्या? चले आगे बढ़े। कवि ककर जय जयकार करे छे। कवि जे छे ककर जय जयकार करे छे, तो कवि सिपाही के, किसान के और भारत माता के जय जयकार करे छे। कवि जे छे ककर जय जयकार करे छे? सिपाही, भारत माता नहीं और किसान के जय जयकार करे छे। ठीक है? ये साउंड प्रॉब्लम वाला बंद करो, नहीं तो पक्का हम क्लास बंद कर देंगे। इरिटेट हो रहे हैं हम इससे, या हम कमेंट देखना बंद कर देंगे। समझे? तो बढ़िया होगा है ना कि थोड़ा क्लास को लेने दो अच्छा तरीका से। ठीक है? थोड़ा अच्छे से, ठीक है? परेशान मत करो, अच्छे बच्चे हो ना तुम लोग, बहुत परेशान करते हो आप लोग। आगे बढ़े। कौन व्यक्ति प्रसन्न रहे छे? बताओ तो। जे व्यक्ति सामर्थ्यवान है, वो प्रसन्न। सामर्थ्यवान मतलब कथी छे? तलवार। जे व्यक्ति सामर्थ्यवान होइ छे, वो की होइ छे? वो की होइ छे? बताइए। प्रसन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पठित पाठ में वंदनीय के आ की सब होइ छे। के और की सब होइ छे। पठित पाठ में वंदनीय की छे और के सब छे। तो एठाम हर वस्तु वंदनीय छे, यथा मातृभूमि, मिथिला जतक जनक, जानकी, स्मृति, श्रुति, वेद, कवि, कोकिल, विद्यापति। कवि, कोकिल, विद्यापति एक की लाइन हुई थे। कवि, कोकिल, विद्यापति, माटी, पानी, हवा, चंदा झा, भैरवी, शिव आदि सब कथी छे? सब कथी छे बुआ बताओ तो? सब जे छे कथी छे? वंदनीय छे। ठीक है?
सब कथी छै वंदनीय छै। पढ़ू आगे। पठित पाठ में कवि कहवाक की उद्देश्य अछि? पठित पाठ में कवि के कहवाक उद्देश्य है जे मिथिला अतीत काल से गौरवमय रहली। मिथिला अतीत काल से की रहले गौरवमय रहली। हमरा लोकनि के माथा कटा क एकर रक्षा करबाक चाही। और अपना सब गोटा के की करबाक चाही मिथिला के रक्षा अपन माथा सर कटा क अपन बलिदान द क मिथिला के रक्षा करबाक चाही। बात बुझलिए? कोई दिक्कत? आगे। मातृभूमि के वंदना श्रेष्ठ धर्म ठीक किया? यानी मातृभूमि के जो वंदना छै उ श्रेष्ठ छै। किया? देखियो किया त मातृभूमि से पैघ कुछ नहीं छै। मातृभूमि से पैघ छै दुनिया में कुछ नहीं छै पैघ। कारण एकरे अन्न खा क बढ़लौं, पानी पी के पीलौं, पानी पीलौं और हवा में सांस लेलौं। एहि दुआरे मातृभूमि से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं छै। बुझ गेलिए? ठीक है, बढ़िया गया। पठित पाठ में वर्णित देवता के नाम लिखो। वंदना में वंदना पाठ जे छै ओहि में जे देवता छै ओकर नाम लिखियो। देवता के छै जानकी, भारती, भैरवी, शिव आदि देवता के वर्णन भेल अछि। वर्णन भेल अछि। याद कर लेबै। भैया करवा दिए हैं 5 नंबर वाला, कल ही तो करवाए हैं। बच्चा ककरा कहल जाइ छै? बहुत वीवीआई क्वेश्चन छै। बच्चा, बच्चा ककरा कहबै? जकरा संसार के ज्ञान नहीं होइ छै ओकरा बच्चा कहै छै। अगर अहाँ के अगर हम बच्चा कह रहल छी एके मतलब संसार के ज्ञान नहीं छै अहाँ के। जकरा संसार के ज्ञान नहीं छै ओकरा कथी कहबै? बच्चा कहबै। बात बुझलिए? जकरा संसार के ज्ञान नहीं होते ओकरा की कहबै? बताओ। देखियो ई जे है ना गड़बड़ा गेलै, फंस गेलै, खोला पड़तै हमरा फिर से। आज से भाई क्लास के डिस्टर्ब करो थोड़ा सा समय। हाँ हाँ हाँ, जकरा संसार के ज्ञान नहीं छै ओकरा की कहबै? बच्चा कहबै। की कहबै? बच्चा कहबै ओकरा। ठीक है। ठीक। छल कपट, बच्चा में छल कपट और ज्ञाने नहीं रहते तो छल कपट कतऽ से हेतै? जकरा ज्ञान नहीं रहते ओकरा छल कपट हेतै बुआ? एना हेतै? चलो आगे देखियो। क्या नंबर छै? 20 गो भ गेलै। आगे देखियो। बच्चा के अर्थ की होइ छै बताओ? बच्चा के अर्थ की होत? बच्चा के अर्थ होइ छै नवोद्भिद वंशज, यानी नया वंशज, नया जन्म भेल वंशज। बच्चा के मतलब भेलै उएह नवोद्भिद वंशज जे ज्ञान से हीन होइ छै, जकरा ज्ञान नहीं होइ छै, जे ज्ञान से हीन होइ छै ओकरा कहै छै नवोद्भिद वंशज। ठीक है। माने बच्चा कहै छै नवोद्भिद वंशज कहै छै। देखियो बच्चा बुढ़ापा के सहारा होइ छै कोना? देखियो बच्चा नमहर भ गेला पर धनोपार्जन क अपन माय बाप के की करे छै? प्रतिपाल करे छै। जेना देखबै अभी अहाँ के माँ बाप पाले अछि, लेकिन एक उम्र एला के बाद अहाँ के अपन माँ बाप के पालन करऽ पड़त। बुझ गेलिए? ताहि दुआरे बच्चा बुढ़ापा के सहारा होइ छै। बच्चा नमहर भ गेला पर धनोपार्जन क अपन माय बाप के प्रतिपालन करे छै। बुझ गेलिए? हाँ, कल हम उसको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, अभी तो हम नहीं कर पाएंगे, कल पक्का ब्लॉक कर देंगे उसको। बाल लीला क्या प्रिय भेले? बाल लीला क्या प्रिय भेले? भगवान कृष्ण बाल लीला में निश्चल व्यवहार तोतली बोली सँ सबके मुग्ध कर दैत छथि। ताहि दुआरे बाल लीला की भेले? प्रसिद्ध भेले। यानी भगवान कृष्ण जे छलखिन वो निश्चल, निश्चल मतलब कोनो छल कपट नहीं, और अपन तोतली बोली, कृष्ण जे बजै छलखिन उनकर बोली केहन छलै? तोतली। और तोतली बोली से सबके की कऽ दै छलै? मुग्ध कऽ दै छलखिन। ताहि दुआरे बाल लीला की भेलै? बहुत ही फेमस भेलै। ठीक, आगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, हम महान छी कोन अर्थ में कहल गेल छै? हम सामाजिक न्याय, वीरता, साहस, धैर्य और मेहनत के विद्या, मेहनती विद्या आदि हरेक क्षेत्र में की छै? महान।
तो कौन कौन क्षेत्र में महान छिए? न्याय के क्षेत्र में, वीरता के क्षेत्र में, साहस के क्षेत्र में, धैर्य के क्षेत्र में और मेहनती के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, यानी हर एक क्षेत्र में महान छे। बुझ गेलिए कौन कौन क्षेत्र में? अगला देखियो, रौदी दाही से कवि के तात्पर्य की छे? रौदी दाही से की मतलब छे? तो रौदी दाही के मतलब छे हर एक दुष् परिस्थिति लेल कैली नहीं, दुष् परिस्थिति लेल कैली नहीं छे। यानी रौदी दाही तात्पर्य कवि हर एक दुष् परिस्थिति के लेल, जतेक सारा दुष् परिस्थिति छे, बुरा परिस्थिति छे, ओकरे लेल रौदी और दाही शब्द के की केलकै? प्रयोग केने छथिन कवि। बुझ गेलिए? समझ गेलिए? बहुत विवेक। कुरहरी ककरा कहै छै? कुरहर ककरा कहै छै? कुरहर, कुरहर जने छै टेंगारी होइ छै, कुरहर होइ छै। तो लोहा के बनल तेज धार वाला औजार, जैसे लकड़ी के फाड़ल जाय छै, चीरल जाय छै, ओकरा कहै छै कुल्हड़। नहीं कुल्हाड़ी नहीं जाइत अछि, कुल्हाड़ी कथी? कुरहरी, कुरहरी, कुरहरी कह, कुरहरी, कुरहरी कहबैत अछि। ठीक है, याद कर लेबै। और बहुत प्यारा क्वेश्चन, हाथ से कैल गेल कोनो दूगो काज के नाम लिखो। हाथ से दूगो काम के जे काम कैल जाय छै ओकर नाम। खेती होइ छै हाथ से, गाछ कटाई छै हाथ से, हाथ बिन सब काम की छै? अधूरा। हाथ नहीं तो कोई काम नहीं, हाथ बिन सब काम अधूरा। हाथ बिन सब काम की होइ छै? अधूरा होइ छै। ठीक है। माँ पर कविता लिखब कठिन अछि कोना? माँ पर कविता लिखब कठिन छै कोना? कभी माँ के श्रद्धा प्रेम अपन संतान के प्रति जेहन होइ छै, जेहन होइ छै, माँ के जतेक मानव जीवन पर दायित्व छै ओकरा शब्द में नहीं बांधल जा सकै छै। की कहलिए देखियो, माँ के श्रद्धा प्रेम अपन संतान के प्रति जेहन होइ छै, और आ कह दियो, माँ के जतेक मानव जीवन पर दायित्व छै ओकरा शब्द में नहीं बांधल जा सकै छै। तै द्वारे माँ पर कविता लिखब कथी छै? कठिन छै। याद कर लेबै। कोनो अलंकार से माँ के अलंकृत नहीं कैल सकैत अछि, एकर की तात्पर्य छै? कि माँ स्वयं प्रभा होती। माँ की होइ छै? स्वयं प्रभा। माँ अपन कर्तव्य से ततेक अलंकृत रहे छै जे कोनो अलंकार ओकरा समक्ष की भ जेतै? झुझुआन भ जेतै। कोनो अलंकार ओकरा प्रति की भ जेतै? झुझुआन भ जेतै। बुझ गेलिए? तै दुआरे माँ के कोनो अलंकार से अलंकृत नहीं कह सकै छियै। और लास्ट प्रश्न अछि अहाँके, माँ पर एकटा निबंध लिखू। तो माँ ततेक गुणी होइ छै जे यदि हुनका छंद बंद कैल जाय तो कतेको गुणक विश्लेषण करबाक लेल शब्द झुझुआन भ जेतै, शब्द कम पड़ि जेतै। जहन शब्द नहीं भेटत तो छंद कोना बनत? तै माँ के छंद में नहीं समेटल जा सकै छै। माँ के छंद में नहीं समेटल जा सकै छलै। ई टोटल 30 गो प्रश्न, क्या गो प्रश्न बुआ? 30 गो प्रश्न चले। अब बताओ, ई जे पद्य खंड के जे वीवीआई क्वेश्चन अहाँ सबके बतेलौ, समझ में अले? क्या सभी को समझ में आ गया? बताइए भैया, क्या ये जो पद्य खंड का 1 से लेकर के 12 चैप्टर का, कितने चैप्टर का? 1 से लेकर के 12 चैप्टर का हमने आपको सब वीवीआई प्रश्न आपको बताया, क्या आप इसको अच्छे से याद कर लोगे? कर लोगे? हाँ भैया, कर लोगे ना? ठीक। तो आज का क्लास कैसा लगा बताओ? आज का क्लास अच्छा लगा? बहुत छोटा सा प्यारा सा क्लास था, अच्छा लगा? एक प्यारा सा दिल बना कर भेज दो। अगर आज का क्लास अच्छा लगा, एक प्यारा सा दिल बना करके भेज दीजिए। कर लीजिए, इतना काफी है आपके लिए। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। कल से अन्य क्लास, अन्य सब्जेक्ट का भी क्लास होगा, तो आप लोग जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट का डाउट हम आपका क्लियर कर देंगे। आप लोग क्वेश्चन भी भेजिएगा, जो सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन में डाउट हो, मैथ में, साइंस में, उस सारे क्वेश्चन को आप भेजिएगा, उसमें वो सब क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। ठीक है, और साथ साथ हम कुछ अपना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब करवाएंगे जो हमें लगे कि महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
अच्छा मैथिली।